बोर्ड की मांग जायज है? आपको लगता है ये देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे बीच में है, इन्होंने ये डिमांड रखी सर, और 16 तारीख को जी हमारे सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक सेकंड, हमारे सवाल का जवाब भाई शाद क्या मानते हो? अजहर भाई शाद, एक सेकंड। आर्य समाज में नाम की एक चीज और दयानंद सरस्वती इस देश में हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने देखा कि मूर्ति के सामने लड्डू रखा है लेकिन चूहा उठा के ले जा रहा है, तो उनको लगा कि शायद निराकार की पूजा ज्यादा उत्तम है, तो उन्होंने निराकार की पूजा करी। इसका मतलब और आइडल वर्शिप को आर्य समाज ने छोड़ा। तो ये अगर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो सारे मुसलमान खराब हैं, ये एंटी हिंदू हो गए, ऐसा नहीं है। निराकार की साधना भी ठीक है। है। अब आप तो ये टारगेटिंग गलत है कि ये लोग जो है सनातन बोर्ड के ऊपर मेरा प्रश्न है आपसे, ये गलत है सोच। सनातन बोर्ड, दूसरा बात है सनातन बोर्ड के ऊपर देखिए, हमारी ये डिमांड रही है वामपंथियों की खासकर कि इस देश के अंदर हिंदुओं के भी, अब वक्फ बोर्ड तो आपने कह ही दिया साहब, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं इनके पैसे इन पुजारियों की जेब में ना जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, लग्जरी में रहते हैं, बंगलों में, वो पैसा अगर धर्म के लिए धर्म पे लगे। सबको सरकार के कंट्रोल के अंदर लाओ। तो जो डोनेशन अगर हुई हैं बड़े बड़े मंदिरों तो मदरसा को भी बोलो कि आना चाहिए, चल चुका है, मस्जिदों को भी आना चाहिए सरकार के कंट्रोल में। केरल में है कंट्रोल में। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था मुसलमानों ने विरोध किया था कि आप साहब ये वक्फ बोर्ड क्यों बना रहे हैं, हमारा डोनेशन हमारे धर्म के लिए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी, वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसमें सरकारी नुमाइंदे हैं, वक्फ का ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो अपना नुमाइंदा रखता है। जी जी सनातन बोर्ड की मांग की गई और सनातन बोर्ड क्यों करी गई? इसलिए की गई है कि जिनका केरल का नाम ले रहे हैं ना सरकार के अंदर है, इनके मंदिरों के पुजारियों को ये बहुत सैलरी दे दे के थक गए ना, इनका अकाउंट खाली हो गया है ना, इसलिए अभी आप अपनी संपत्ति देंगे, आप अपनी सारी संपत्ति डोनेट करेंगे हिंदू बोर्ड आप को? किसे पहले मैं करूंगा जिसको सरकार कंट्रोल अरे करेगी। हम कह रहे हैं आपसे पहले हम अपनी देंगे। अभी हमारा निवेदन है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद जो मिलता है सरकार के अंडर है, वो मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस मंदिर में है, और उस प्रसाद में क्या खिलाया गया जानते हैं ना? गऊ का मांस। किसको? जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जो भगवान के ऊपर इतना अपरस का ध्यान रखते हैं। बात ही वो कोर्ट ने बोल दिया महाराज जी। भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? अरे आप जो बोल भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे? कोर्ट दे चुका है। विवेक अपनी टाइम पे तो रुकिए ना विवेक, कानूनी चीज बोलिए, मैं कह रहा हूं विवेक अब तिरुपति के लड्डू में प्रसाद में क्या मिला हुआ था वो भी निर्णय क्या विवेक श्रीवास्तव नहीं, तो वो कोर्ट ने फटकार लगाई है चंद्रबाबू नायडू को कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। हमें दुर्भाग्य, संशय है अभी भी। नहीं, हमें ऐसे ही लोगों से परेशानी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की गारंटी भर के बैठते हैं टीवी चैनलों पर, और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसी के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इस देश में जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं, हमें वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं और उसे ऑर्डर दो। 95 में जो उन्हें मजबूत अधिकार दिए थे और बढ़ा दो, 13 में 2013 में और अधिकार दिए और बढ़ा दो, लेकिन आज तक जितने भी अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। मंदिर जितने भी हैं वो सारे मंदिर उस बोर्ड के अंदर होने चाहिए, और वहां से गुरुकुलम परंपरा, जैसे वक्फ बोर्ड मदरसे चलाता है वैसे ही जो सनातन बोर्ड होगा वो गुरुकुलम चलाएगा, हमारे बच्चों को चरित्रवान बनाएगा, राम के पद चिन्हों पर चलाएगा। और उन बच्चों, जो कई लोग ऐसे हैं धन के अभाव में जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और ऐसों को ये लोग ले जाते हैं, मैं इनकी नहीं उधर वालों की बात कर रहा हूं, ये लोग ले जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग करेंगे, उस सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। तो आपको जमीन भी, एक सेकेंड, आपको जमीन भी उतनी चाहिए जो वक्त के पास है, जितनी नहीं, उससे ज्यादा चाहिए जितनी हमारे। अभी तो एक नारा, अभी आ गया याद, आओ सुनाता हूं। अभी एक नारा लगा था ना, क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट्स अ कॉम। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। हम सनातनियों की जितनी डोनेट करी है, यहाँ कौन डोनेट करेगा? वो कह रहे हैं लोगों ने डोनेट करी है। हाँ, तो लोगों ने डोनेट करी है अपने धर्म के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे आपको डोनेशन मिला है, सरकार को वापस करिए। आप कुछ देने वाले हैं क्या? हाँ, ये देंगे। जी तो मेरा अमीश जी, मैं अपनी बात खत्म कर बिल्कुल आप एक सेकंड खत्म कर बिल्कुल 10 सेकंड लीजिए। इसी योजना को सनातन बोर्ड क्रिश्चियन भूमि के निर्माण को लेके और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली में 16 नवंबर को बहुत विशाल सनातन धर्म संसद बुलाई गई है, और आप सब सनातनियों से, मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, प्लीज आप आइएगा। 16 तारीख का आपका भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि
सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। शादाब चौहान, आपका वक्फ बोर्ड है, अब देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं मेरा सनातन बोर्ड होना चाहिए, मेरा अधिकार है और उतनी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने एक नारा भी बोला, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी